प्यारे देशवासियों, महामारी पिछले साल बहुत बुरी तरह से देश को तोड़ गई है और इस साल उससे भी भयंकर तरीके से आई है। सरकार ने कुछ नहीं किया, कोई कदम नहीं उठाया। सरकार गहरी निद्रा में सो रही थी और अब डेल्टा वायरस जो है, इसके 22 केस अपने देश में आ चुके हैं और ये तीसरी लहर का जो जिक्र किया जा रहा है, यानी ये जब दूसरी लहर आई उसके तुरंत बाद ही ये कहा जाने लगा था कि तीसरी लहर फिर आएगी और वो इन दोनों लहरों से मतलब खतरनाक होगी, दोनों से भयंकर होगी, ये कहा जा रहा है। अब रही बात कि क्या इससे बचने का कोई उपाय सरकार कर रही है, तो प्यारे देशवासियों, आज तक की कारगुजारी का रिकॉर्ड देखते हुए आप सब भी देख रहे हैं और मैं भी आपसे यही अपील करना चाहूँगा, इस सरकार का भरोसा बिल्कुल ना करें, बिल्कुल ना करें। आप अपने संसाधन जुटाइए, अपना तरीका निकालिए और केवल हम अपने आप को नहीं, अपने समाज को, सोसाइटी को, अपने भाइयों को, रिश्तेदारों को, सबको समझाइए, सबको बताइए। और अगर ये आ जाती है महामारी, देखिए अभी कह नहीं सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये भविष्यवाणी की जा चुकी है कि तीसरी लहर उम्मीद है सितंबर अक्टूबर में आएगी। अगर वो आई तो ये मुझे लगता है पहली वाली से दूसरी खतरनाक हुई थी, हो सकता है दूसरी से तीसरी और भी ज़्यादा खतरनाक होगी। तो इसका अब जैसे कि दूसरी लहर में भी सबको मालूम है सरकार की वजह से कोई कदम नहीं था, कोई मदद नहीं की गई सरकार की तरफ से, और आपस में हम लोग अपने समाज में अगर एक दूसरे की मदद नहीं करते तो बहुत इससे भी ज़्यादा बुरा हाल होना था, बहुत ज़्यादा। यानी जब ऑक्सीजन से लोग मर रहे हैं तो डूब मरने की बात है इस सरकार के लिए। सरकार को ऑक्सीजन देने के लिए इनके पास पैसे नहीं हैं, लेकिन इनके पास अपने फालतू फंड के काम के लिए पैसे हैं। हवाई जहाज खरीदने के लिए पैसे हैं प्रधानमंत्री महोदय के पास, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बनाने के पैसे हैं, क्योंकि ये जिस घर में रह रहे हैं वो घर भी इनको अच्छा नहीं लग रहा, जिस संसद में ये बैठते हैं वो संसद भी इनको अच्छी नहीं लग रही, जिस जहाज में ये बैठते हैं वो जहाज भी इनको अच्छा नहीं लग रहा। तो प्रधानमंत्री महोदय, मैं आपको एक सलाह और देता हूँ, ये देश भी अच्छा नहीं है आपके लिए, आप इस देश को भी छोड़ जाइए। जब आपने पुराना जहाज छोड़ दिया, आपने पुराना जो है संसद भवन छोड़ दिया है, आप सब कुछ छोड़ते जा रहे हैं, आपने संसद भवन छोड़ दिया, अपना घर भी छोड़ रहे हैं, तो आप इस देश को छोड़ दीजिए ना, ताकि इस देश का भी कल्याण हो जाएगा। यानी एक निकम्मे और गैर जिम्मेदार प्रधानमंत्री जब देश में नहीं रहेंगे तो ये देश बच जाएगा। तो ये मेरी सलाह है आपको कि अब देखिए आप रडार पर आ गए हैं, 140 करोड़ लोगों के रडार पर हैं प्रधानमंत्री महोदय। आप अपने आप को बचाइए, आप छोड़ जाइए इस देश को, क्योंकि आप इस देश के लायक नहीं हैं, आप इस देश में रहने लायक नहीं हैं। इस देश में रहने लायक वही है जो इस देश की पीड़ा को महसूस करे, इस देश के गरीब और मजदूर के दर्द को महसूस करे, इस देश के किसान के दर्द को महसूस करे, इस देश के जवान के दर्द को महसूस करे, वही यहाँ रहने लायक है। आप यहाँ रहने लायक नहीं है प्रधानमंत्री महोदय, मैं खुल के कह रहा हूँ, क्योंकि आपके जो कारनामे हैं वो बहुत गलत हैं, वो देश हित में नहीं है, वो चंद लोगों तक सीमित हैं, वो आपके अपने हैं, आपके चहेते हैं। क्योंकि आप जो गुजरात के सीएम थे उस दौरान में आपने बहुत सारे ऐसे उल्टे सीधे काम किए हैं, ये उन्हीं का नतीजा है, उन्हीं का नतीजा है। और आज देशवासी यानी खुल के कह रहे हैं कि बहुत बड़ा गलत कदम उठ गया पहली बार में जब हम इस सरकार को ले आए, और दूसरी बार में किसी को लाने की जरूरत नहीं थी। दूसरी बार में आपकी ईवीएम मशीन आपके साथ थी, आपने पूरी खोजबीन कर ली, क्योंकि ईवीएम का गलत इस्तेमाल पहले भी होता रहा है और आप लोगों ने तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से किया है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से। तो प्रधानमंत्री महोदय, आप जाग जाइए, आप यहाँ इस देश के माफिक नहीं है, देश के लायक आप शूट नहीं कर रहे हैं। तो मैं पूरे देशवासियों से अपील करूँगा, तीसरी लहर को बचाने का हमें प्रयास करना है, सरकार कोई प्रयास नहीं करेगी। ये मीठी मीठी बातें करती है, केवल दिखावा करती है, ये सरकार एक्शन नहीं लेती है, क्योंकि 13-14 महीने का समय कम नहीं था। पहली महामारी से दूसरी महामारी के बीच में 13-14 महीने का समय था, उतने समय में बहुत कुछ किया जा सकता था। अगर ये खुद को बढ़ाई कराने के, यानी इनको फोटो खिंचाने का बहुत शौक है, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने का बहुत शौक है, दिन में कितनी बार कपड़े बदलते हैं, कितनी बार ये क्या क्या करते रहते हैं, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा। केवल इनको मीडिया के सामने आना, टीवी पर दिखना, अखबारों में दिखना, यही शौक रहेगा इनका। ये शौक देश के लिए खतरनाक है। अब ये शौक ये देश इनका बर्दाश्त नहीं कर सकता है, हम ये शौक नहीं पाल सकते इनका। तो पूरे देशवासियों से मेरा निवेदन है, अपील है, बिल्कुल इस सरकार का भरोसा ना करें और हम अपने तरीके से अपने भाइयों को बचाएं, अपने परिवारों को बचाएं, अपने रिश्तेदारों को बचाएं, अपने समाज को बचाएं। ये केवल हमारे ऊपर निर्भर है, सरकार बिल्कुल गैर जिम्मेदार है, आप इसकी कोई उम्मीद नहीं लगाना। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।